अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबक शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी बेटा, बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड रीडिंग कर ली थी ना कल इसकी, और ख़ाली जगह भी आपको एक पैराग्राफ में से दी गई थी। वो ख़ाली जगह आपने पुर कर ली है। इसके अलावा और भी 2 सवाल थे, वो भी कर लिए होंगे, उम्मीद है आपने। अच्छा, आज हमने एक्सरसाइज करनी है। जी, पेज नंबर 15 पर आएँ। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और ख़ाली जगह में लिखिए। जी, अब्बू जो किताब अलमारी से तलाश करके लाए उसका नाम डैश था। क्या था? ये 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। इसका सही वाला आंसर आपने मुझे बताना है। जी, कौन सा था? जी, स्काउट तहरीक। अब आपने सर्कल को फिल करना है और उसी को ही आपने, जो उसका आंसर होगा, जैसे स्काउट तहरीक है, इसी को ही आपने खाली जगह में लिख लेना है। शाहीन स्काउट्स के लिए उम्र की हद डैश है। 6 से 11 साल, 5 से 8 साल, 9 से 12 साल या 10 से 11 साल। जी, कितनी होती है? 6 से 11 साल। लॉर्ड बैडन पाउल का ताल्लुक डैश से था। जी, किस मुल्क से था? वेरी गुड, बरतानिया से। लॉर्ड बैडन पाउल ने एक डैश लिखी जिसमें तरबियत का मुकम्मल प्रोग्राम मौजूद था। जी, क्या लिखी थी? कहानी लिखी थी, किताब लिखी थी, नज़म या रिपोर्ट? जी, किताब। अली ने डैश का हिस्सा बनने का पक्का इरादा कर लिया। किसका पक्का इरादा किया था, ज़रा बताएं, शाबाश। जी, स्काउट तहरीक। अगले पेज पर आए अब। अच्छा, ये सवाल दिए गए हैं, इनके जवाब भी आपने नोटबुक पर लिखने हैं। जो कल आपको बताए गए थे वो भी आपने नोटबुक पर लिखने हैं। ये 5 सवाल हैं। आपने चैप्टर अच्छे से रीड कर लिया है ना? सवाल नंबर 1 क्या है? स्काउट्स और गर्ल्स गाइड की तरबियत के 2 फ़ायदे अपने अल्फाज में लिखिए। स्काउट्स और गर्ल्स गाइड्स की तरबियत ख़ास तौर पर किन हालात में बहुत काम आती है? सवाल नंबर 3 क्या है? स्काउट्स और गर्ल्स गाइड्स की तहरीक किसने शुरू की और क्यों? 4th क्या है? इब्तदाई तिब्बी इमदाद किसे कहते हैं? 5th है, कोई से 3 हुनर लिखिए जो स्काउट्स और गर्ल्स गाइड को सिखाए जाते हैं। अच्छा, आपने ना एक एक्टिविटी भी करनी है। अच्छा, मुझे बताएं कि डायरी बनाने का किस किस को शौक़ है? शौक़ है ना डायरी बनाने का? अच्छा, आपने ना एक ना खूबसूरत सी प्यारी सी डायरी बनानी है। कोई भी आप नोटबुक ले लें या कोई भी आप डायरी ले लें जो आपके घर में पड़ी हो, या नोटबुक को ही आप डायरी बना लें। अच्छा, आपने क्या करना है कि पहले पेज पर आपने एमरजेंसी नंबर्स लिखने हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई भी सूरत हाल होती है तो आप मदद तलब कर सकते हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है कि जितनी भी आप दिन में नेकियां करते हैं ना, उनको आपने ना सोने से पहले लिख लेना है। आपको पता है ना कि आखिरत में हमें एक एक नेकी की ज़रूरत होगी। एक एक नेकी हमारे बहुत काम आएगी। छोटी छोटी नेकी की भी हमें वहाँ पे ज़रूरत होगी। आपने क्या करना है कि जितनी भी नेकियां करनी है, अगर कोई एक नेकी भी आपने की है तो आपने उसे अपनी डायरी में मेंशन करना है। आपको पता है ना कि नेकी करने की तौफीक भी अल्लाह ताला देते हैं। तो अगर हमने नेकी की है तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला शुक्र अदा करने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। अगर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला हमें और ज़्यादा देंगे। अच्छा, कोई भी नया काम जो आपने सीखा हो या सीखने का इरादा रखते हो वो भी आपने लिखना है।
اگر آپ نے کوئی بھی ابتدائی طبی امداد کا کوئی بھی طریقہ سیکھا ہے وہ لکھنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے ڈائری بک بہت اچھے طریقے سے بنانی ہے، ڈائری آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ آپ نے جو ڈائری بنانی ہے نا، وہ ڈائری آپ کی چیک بھی ہوگی، پھر آپ کو پرائز بھی ملے گا۔ جس کی ڈائری زیادہ اچھی ہوگی نا، جس نے بہت اچھا لکھا ہوا ہوگا، یا جس کی نیکیاں جس نے بہت زیادہ لکھی ہوں گی، یہ نہیں کہ آپ نے جان بوجھ کے اب لکھنی شروع کر دینی ہے کہ جی پرائز ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے پوری ایمانداری سے ڈائری اپنی فل کرنی ہے، اور اس پہ پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی پرائز بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ کلاس۔